हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है मैं आपको क्लास 11th इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स की लेसन अपलोड कर रही थी। तो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चैप्टर 5 यूनिट 2 चल रहा था। तो आज हम उसी का ही टॉपिक करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डेविएशन बार ग्राफ के बारे में। अभी तक मैंने सिंपल सब डिवाइडेड और मल्टीपल बार ग्राफ के बारे में ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है इसके इंट्रोडक्शन की, थ्योरी सेक्शन की, देन प्लीज कंसर्न टू माय लेसन। और उसके लिए कंसर्न करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है डेविएशन बार ग्राफ। अब पहले मैंने आपको पता है मैं हर चीज़ की कंप्लीट वीडियो डिटेल आपको सेंड करती हूँ। तो पहले न्यूमेरिकल सेक्शन से पहले इसकी थ्योरी देख लेते क्या है। तो व्हाट इज डेविएशन बार ग्राफ। तो फ्रेंड्स, जो डेविएशन बार ग्राफ होता है वो डेविएशन वर्ड से मिलके बना है। इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेविएशन। अब डेविएशन का क्या मतलब होता है। डेविएशन का मतलब होता है टू फाइंड net position from two variables तो डेविएशन का क्या मतलब होता है, इसमें आपको नेट पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है टू वेरिएबल से। और फिर जो आपके वेरिएबल्स, अब जैसे अगर हम अपने ये जो हमारे ग्राफ का क्वेश्चन है इसमें हमारे टू वेरिएबल से, एक वेरिएबल हमारा एक्सपोर्ट हो गया, एक वेरिएबल हमारा इम्पोर्ट हो गया। और जो ये हमारी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से, या कोई कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही एक ही होता है। जो हमारे दो वेरिएबल को आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उस इन्फॉर्मेशन में से फिर फाइंड आउट होते हैं आपके सरप्लस और डेफिशिट। अब सरप्लस मतलब पॉजिटिव और डेफिशिट मतलब नेगेटिव। मतलब इनसे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में पता चलता है आपके किस में क्या है। तो अब जैसे इसमें आपको मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों के बारे में पता चलता है, तो इसमें आपको ग्राफ बनाने से पहले यहीं पे इसका डेविएशंस निकालने पड़ेंगे। और डेविएशंस निकालने के साथ साथ जो ये आपके ग्राफ होते हैं, इस टाइप के ग्राफ, वो आपके बोथ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बनता है। मतलब ये जो आपका डेविएशन बार ग्राफ है ये आपका पॉजिटिव भी बनता है, नेगेटिव भी बनता है। आपने अपने ये यंगर क्लासेस में देखा होगा, ऐसा आपका एक बार आपका क्वाड्रेंट ग्राफ भी बनता है जिसमें आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपको आपने पढ़ा था ना। ये भी ऐसे इसमें आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनता है, क्योंकि इसमें आपका सरप्लस भी हो सकता है और डेफिशिट भी हो सकता है। इसके लिए आपको इसको डिवाइड करके बार ग्राफ आपको दोनों का बनाना पड़ेगा। तो ये होता तो बार ग्राफ, ये बस ऐसे डेविएशन इसलिए कहा जाता है। ये आपके दो वेरिएबल की नेट पोजीशन को बताता है और उससे आपका सरप्लस और डेफिशिट निकल के आता है। जो सरप्लस और डेफिशिट होता है वो आपको ऐसे ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है जो आपका दोनों को दिखाए। ओके फ्रेंड्स, होपफुली सो आपको इसकी डेफिनेशन मीनिंग तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको अपनी इसकी सॉल्यूशन के थ्रू दिखाती हूँ। अब जैसे ये हमारा 2006 में एक चीज हो। अब जैसे ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है ना, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो एक स्टेटमेंट आपका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वैल्यू को बताता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये आपका अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। उसकी भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स यानी 11th के लिए बस इतना जानना जरूरी है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट, इज अ डॉक्यूमेंट विच शोज अबाउट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब ये आपके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को दिखाता है। अब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक साल में कितना हुआ एक कंट्री में, ये उसे दिखाता है। अब कितना हुआ, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इसीलिए आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कहते हैं आपका सरप्लस अगर बीओटी हो तो आपका वो पॉजिटिव होगा, डेफिशिट बीओटी हो तो वो आपका नेगेटिव होगा। और अगर हम बात करें आपका इक्वल, या जैसे हम कह दें कि आपका बैलेंस्ड
BOT हो तो वो आपका इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल, सरप्लस और डेफिसिट किस कंडीशन में होते हैं? आप देखिए, एक्सपोर्ट वो गुड्स होते हैं जो हमारी कंट्री से जाता है, हमारी कंट्री से जाएगा तो पैसा आएगा हमारे पास, ये हमारा फायदा होता है। और इम्पोर्ट वो गुड्स होते हैं जो हम अपनी कंट्री में लेते हैं ड्यू टू लैक ऑफ थिंग्स, मतलब जो हमारे पास नहीं होता वो हम लेते हैं। अब हम लेंगे तो हमारा पैसा यहाँ से जाएगा हमारी कंट्री से, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट फायदे को, इम्पोर्ट नेगेटिव होएगा। तो मैं एक बात आपको और बता दूं, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मेन जो एजेंडा होता है, मेन जो आपका स्लोगन होता है वो होता है टू डू एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या मोटिव होता है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इंपोर्ट को एक्सपोर्ट में बदलो। ये आप इसकी, अगर कभी आपका वैसे तो 11th में आता नहीं, अगर आ जाए तो आप इसकी कोटेशन में डाल सकते हैं। अब देखिए, हमारे लिए एक्सपोर्ट फायदे की बात होगी तो सरप्लस BOT में क्या हो जाएगा? सरप्लस BOT में हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। मतलब अगर आपके एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है, और फिर जो आपकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू और सरप्लस वैल्यू। अगर डेफिसिट होगा तो आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम होगा, तो आप इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और अगर इक्वल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, ये सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, तो आपके जो या तो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा वो आपकी इक्वल अमाउंट में होगा, मतलब जो आप माइनस करोगे वो इक्वल होगा। अगर ये भी 150 है, ये भी 150, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इकोनॉमी के लिए कौन सा अच्छा होता है, तो ऑफकोर्स सरप्लस तो बहुत ही अच्छा होता है, इससे आपका डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। फिर दूसरा अगर हम देखें तो हमारा बैलेंस भी ठीक होता है, एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। लेकिन डेफिसिट BOT आपका बहुत बेकार होता है, क्योंकि इससे आपका एक तो पैसा जाता है, प्लस आपकी गुड्स की भी कमी होती है, GDP GNP नेशनल इनकम भी हिलती है। तो हर एक कंट्री का फर्स्ट मोटिव होता है अपने BOT को सरप्लस करे। सरप्लस अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट इक्वल या बैलेंस करे। अगर फिर किसी रीजन की वजह से किसी साल कुछ भी नहीं हो पाएगा तो फिर डेफिसिट में चला जाता है। तो वो ये कोशिश करते हैं अगर एक साल डेफिसिट में चला जाए तो अगले साल वो उसकी रिकवरी करने। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि ये आपके इससे रिलेटेड है। अब इसमें ना हमें अपने BOT निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है, तो BOT निकालनी पड़ेगी। BOT में क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपको माइनस प्लस करके देखना होगा कि कौन सा एक्सपोर्ट की टर्म है, कौन सी इंपोर्ट की टर्म है। अब देखो, अगर हम 2006 में देखें तो 47 एक्सपोर्ट थे और इंपोर्ट 30 थे, तो एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है, तो ये तो हमारे बेनिफिट की बात है। मैंने अभी बताया था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट सरप्लस होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम 47 में से 30 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 17, और ये 17 पॉजिटिव होगा प्लस का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगर हम 2007 में देखें एक्सपोर्ट 125 है, इंपोर्ट 115 है, ये भी हमारी पॉजिटिव बात है क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, तो इसमें भी हम अपना माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10, और कैसा 10 प्लस का, यानी दोनों साल में सरप्लस BOT था। बहुत अच्छी बात है, कंट्री ने बहुत अच्छा कमाया है। फिर 2008 में देखें तो 20 एक्सपोर्ट रह गए और 39 इंपोर्ट हो गए। अब इंपोर्ट ज्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए। इधर देखिए, इंपोर्ट ज्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम हो गए, ये डेफिसिट BOT की निशानी है, तो ये माइनस में आ जाएगा। इस केस में आप इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस कर दीजिए, तो 39 में से आप 20 माइनस कर दीजिए 19, और ये 19 कैसा 19 होगा, माइनस का 19। क्यों? क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज्यादा थे और एक्सपोर्ट कम थे। सिमिलरली 2009 में भी आपके 94 का एक्सपोर्ट थे और 110 के आपके इंपोर्ट थे, इसमें भी आपके इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है, तो ये माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 16, और 16 हो जाएगा आपका माइनस का 16। और इसमें भी आप देख लीजिए, इसमें भी आपका 2010 में आपके इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, माना लिमिट तो बहुत कम है 5 की है, लेकिन फिर भी ये अभी आपका डेफिसिट हो जाएगा। तो 120 में से आप 125 में से आप 120 माइनस कर दीजिए, तो -5। आप देख सकते हैं, अगर हम अपना ये स्क्रेनियो देखें तो 2 में प्लस आया 17 और 10, और 3 में माइनस आया 19, 16 और 5। तो अब हमें ना इसका डेविएशन बार ग्राफ बनाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, डेविएशन बार ग्राफ बनाने के लिए हमें ना ही इस वैल्यू की नीड है, ना ही इस वैल्यू की नीड है, हमें सिर्फ अपनी इसी वैल्यू की नीड है जो हमारी BOT की है। अब इसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने ग्राफ में, डेविएशन बार ग्राफ में। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे अपना डेविएट करते हैं। फ्रेम अ ग्राफ, दिस इज योर x एक्सिस 0,
वाई एक्सिस एंड इसमें आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था ना ये नेगेटिव पे टर्म्स है, तो आप अपने नेगेटिव कितने तक है आपकी 19 तक नेगेटिव है, तो आप अपने सबसे पहले ग्राफ को क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, ये आपके हो जाएंगे आपके रुपीज, पैसे या ना, ये आपके रुपीज इन लैख, और ये हो जाएगा आपके ईयर। यहाँ पे आप एक थोड़ी सी जगह छोड़ दो क्योंकि हाफ आप अपना, ये हमारा जैसे पूरा ग्राफ है, आप इसे हाफ डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ से आप वैल्यू ले लो, यहाँ से आप ले लो, इसके आगे से ये आपका जीरो हो गया। वैसे जीरो यहाँ पे होता है बट जीरो आप अपना यहाँ पे रखो क्योंकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करना है, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव आप 5 के गैप्स ले लो दोनों में, और 25 तक हर जगह बना लो, ये 5, 10, 15, 20 और 25 से ऊपर तो वैल्यू है नहीं किसी की भी। और ये आप माइनस में आ जाओ, -5, -10, -15, -20 और -25। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ये बना लिया। अब ये आप देख लिए ध्यान से, ये आपका पूरा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन गया, जैसे आपके क्वाड्रेंट होते थे ना पहले के, अभी आपका दोनों बन गया। अब हमें सिर्फ ये बीओटी की जो चेंजेस हुए उन्हें डेविएट करना, हमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से अब कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करो, पहला देखो 2006 में प्लस का 17 था, तो यहाँ पे आप 2006 लिखिए और प्लस और जीरो पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। ये नीचे की लाइन हो जाएगी, ऊपर की लाइन, और अब ये प्लस का 17 था, तो अब आप 2006 तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी यहाँ से आप देखिए 0 से 17 यहाँ पे आएगा, एक ग्राफ बना लीजिए यहाँ पे, ये प्लस का 17 है, एज यूजुअल अपनी शेडिंग कर दीजिए इसे, ये हो जाएगा। फिर सेकंड में हमारा 2007 में प्लस का 10 था, ऐसे लिखिए, तो यहीं पे 2007 और प्लस का 10 था, प्लस का 10 लिखिए और शेडिंग कर दीजिए, ठीक है। अब फिर सारे हमारे नेगेटिव टर्म्स है, इसके बाद हमारे कोई पॉजिटिव नहीं है, तो हम अपने नेगेटिव में आ जाएंगे। 2008 में -19 था, अब आप लिखिए तो 2008 यहीं पे, अब -19 है तो वो हमारा इस साइड होगा, यहाँ से नीचे, तो आप 2008 की टर्म में ले जाइए और इसे अपोजिट बना दीजिए, उल्टा ग्राफ बना दीजिए, मतलब जो आप सीधा बनाते हो वो उल्टा बना दीजिए। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, बोर्ड पे नहीं बनता, आप स्केल से बनाइएगा। फिर 2009 में 16 माइनस है, तो यहाँ पे आप लिखिए 2009, और 16 कहाँ हो जाएगा हमारा, समवेयर हियर, तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए। फिर लास्ट है आपका -5, तो 2010 लिखिए यहाँ पे आप, और -5 तो ये रहा, और 2010 के नीचे -5 छोटा सा बना दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए -17 +17 +10, ये आपका -19 -16 और -5। अब हम अपनी वो स्केल और लिख देते हैं, ये हमारी किस चीज को शो करता है, हमारे हेडिंग क्या डाला है इसमें, हम अपने सोर्स में होता है, ये हमारे पेरेंट्स ऑफ ट्रेड ऑफ कब से कब तक, 2006 से 10 तक, तो हेडिंग डाल देंगे आपके बीओटी फ्रॉम 2006 टू 2010, ठीक है फ्रेंड्स। और स्केल क्या लिया था हमने, 5 का लिया था, तो आप लिखेंगे स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस, बस, और तो हमें कुछ बनाना नहीं। हाँ, तो आप देखें कि इसी में हमने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म को हमने अपने इसी ग्राफ में कर दिया प्लॉट। इसीलिए ही हम डेविएट ग्राफ कहते हैं, डेविएशन ग्राफ कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स आ जाती है। थोड़े टफ ग्राफ है, मैं कोशिश करूंगी और भी आपको इसके क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करवा दूं। आप देख लीजिए, इसे प्रैक्टिस करना है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनना है, और स्केल पे बनाइएगा, ग्राफ पे बनाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा डेविएशन बार ग्राफ, उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, उसके बीओटी के सारे टाइप्स, हाउ टू डेविएट फ्रॉम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कैसे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से अपने बीओटी को निकालते हैं, हाउ टू प्लॉट इट ऑन योर ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, एक ही साइड पे कैसे करते हैं,
हमने आज सीखा। होपफुली सो आपको ये समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और समझ आ गया तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर करिए। टफ क्वेश्चंस है, ऐसे सिंपल बार ग्राफ आपने बचपन से बनाते आए, बट ये टफ क्वेश्चंस है, तो आप अपने प्रैक्टिस करिए और जो समझ ना आए वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड या मेरे पुराने टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक मिस ना हो पाए। अब मैं ये वीडियो अपने जैसे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे के क्लियर हो जाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।